गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपके क्लास 12th में फिजिक्स फर्स्ट में आपका जो आज का टॉपिक है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट ने क्या किया? बायो और सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए और इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बायो सेवर्ट ने क्या बताया। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव ब्रेकर में डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट। इन्होंने 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए और इसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव, जिसको डेल्टा एल कहते हैं, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका हम फिगर बना दिए। यहाँ पर ये आपका एक धारावाही चालक है, इसमें धारा आपकी प्रवाहित हो रही है आई, और यहाँ पर हम एक लघु अवयव लेते हैं। ये आपका हो गया, आपका लघु अवयव हो गया। और इस लघु अवयव की जो लंबाई उसको हम डेल्टा एल कहते हैं और इस लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में हम मानते हैं यहाँ पर आपका एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
और इस लघु अवयव से इस बिंदु की जो दूरी है आपकी, वो आपकी क्या है, r है, और इनके बीच का कोण आपका क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से कारकों पर? पहला आप देखिए, नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई डेल्टा यल के समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यल। दूसरा आपका नंबर 2, चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू I। थर्ड नंबर, नंबर 3 आपका हो जाएगा अवयव और बिंदु को, अवयव और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, ज्या मीन्स आपका साइन होता है, के समानुपाती होती है, अर्थात आपका डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा नंबर आपका जो होता है वो आपका होता है कि अवयव और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपका हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हम क्या करते हैं, हम चारों नियमों को मिलाते हैं। यहाँ लिखेंगे चार नियमों को मिलाने पर, जब चारों नियमों को मिलाते हैं तो आपका मिलता है डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू I डेल एल साइन थीटा, I डेल्टा साइन थीटा अपान r²। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमारा होता है म्यू नॉट अपान 4 I डेल एल साइन थीटा अपान में r²। ये आपके बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र है, जहाँ आपको बता दें हम कि जहाँ म्यू नॉट अपान 4 का जो मान होता है ये आपका होता है 10⁻⁻7 होता है। तो इस प्रकार से आपका हो गया बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम क्लियर हो गया होगा आपको कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी का अध्ययन करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में अनेक अध्ययन किए, जिसके आधार पर उन्होंने पाया कि किसी भी चालक के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1,
ये लंबाई के अवयव की लंबाई के समानुपाती। नंबर 2 धारा के समानुपाती। नंबर 3 के बीच के कोण की जा के समानुपाती। चौथा नंबर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चारों नियमों को मिलाते हैं तो आई डेल एल साइन थीटा अपान आई स्क्वायर बनता है। प्रोपोर्शनल तो हटाते हैं, कांस्टेंट यहाँ लगाते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, जिसकी वैल्यू तो 10⁻⁻7 होती है। तो इस प्रकार से बायो सेवर्ट का नियम आपका क्लियर हो गया।